नगरों में भोजन बिकने लग गया। ये बना बनाया भोजन बिकना, ये हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार निषिद्ध कर्म है। क्योंकि अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म का बेचना है। आप भूखे को अन्न खिलाओ। अन्न भोजन खिलाने की वस्तु है, भोजन बेचने की वस्तु नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार बनी हुई रसोई भोजन बेचना वो निषिद्ध माना गया। अट्टशूला जनपदा। आप लोग कहेंगे आजकल तो बड़ी सुविधा है, जेब में पैसा होना चाहिए, जैसा भोजन करना चाहो बाजार में सब तरह का भोजन उपलब्ध है। कल लगभग 11 बजे हम पहुंचे कुरुक्षेत्र से दिल्ली, तो उतनी रात को भी बाजार में खड़े खड़े ठिलियों पर खड़े खड़े लोग ऐसे खा रहे थे जैसे दिन भर के भूखे नहीं, मानो महीनों के भूखे हो, बड़ी तेजी से। और ऐसा भी अवसर दिल्ली में ही हमने देखा कि कभी 1:30-2 बजे रात को भी निकले तो भी लोग भोजन करते हुए मिले, जैसे दिन में भोजन करते ही नहीं। बड़ी सुविधा है, आधी रात को भी भोजन। व्यास जी राजकोट में संकीर्तन मंदिर में सत्संग होता था, तो रात्रि को 9-9:30 बजे शुरू होता था और 2-2:30 बजे तक चलता था रात्रि। और बड़ी अच्छी उपस्थिति प्रेमी लोगों की। एक प्रेमी थे, अब उनका शरीर नहीं है, उनको 2:30 बजे उठने का अभ्यास था। तो आसन पर हम लोगों को पहुँचते पहुँचते 2:30 बज ही जाता था। तो कहते थे कि महाराज जी प्रभाती लेके चलें। क्यों? कहते वहाँ से दातुन करते हुए आएंगे, इतना समय तो बचेगा हमारा, आके स्नान करके फिर अपने नियम में बैठना है। तो वहाँ तो हमने देखा महाराज, जाते समय भी लोग भोजन करते दिखाई पड़ते थे और 2:30 बजे रात को भी भोजन करते हुए। आश्चर्य की बात है, बड़े भारी शूरवीर लोग हैं, बड़ी सुविधा है भोजन की। देखो ये सब नियम है। मनुष्य ही भगवान की सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है। कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सभी विवेक मनुष्य में ही संभव है, दूसरी योनि में संभव नहीं है। इसलिए जिनमें यह विवेक नहीं है, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, वो मनुष्य के आकार में दिखने पर भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य के जैसा आकार उनका दिख रहा है, पर वो मनुष्य ईमानदारी में है नहीं। दो बार से अधिक भोजन करना मनुष्य के लिए धर्म शास्त्र में वर्जित है। 2 बार से अधिक भोजन न करें। और साधक को तो जो साधन में लगा है उसको तो एक समय पर्याप्त है। उसमें भी नियम है। अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्या, जो मुनिवृत्ति को धारण करने वाले हैं उन्हें 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोटी का 1 ग्रास बना लेंगे तो 8 रोटी खा लेंगे, ऐसा नहीं। ग्रास का भी प्रमाण है। इतना नींबू होता है ना, नींबू के बराबर, जामुन के फल के बराबर 1 ग्रास, 8 ग्रास। स्मृतियों में लिखा हुआ है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, अर्धरात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए।
तो बना बनाया अन्न जो बेचना है, भोजन बेचना है, वो धर्मशास्त्र के अनुसार वर्जित है। आप सुंदर बनाओ, बना करके अधिक से अधिक लोगों को खिलाओ। संत मलुकदास जी कहते हैं, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी, यह भगति हरि के मन मानी। कह मलूक आतम लोलावे, कह मलूक आतम लोलावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। जो प्यासे को देवे पानी, जो प्यासे को देवे पानी, बड़ी बंदगी मोहम्मद मानी, बड़ी बंदगी ये भी मलुकदास जी की पंक्ति। जो भूखे को अन्न खवावे, जो भूखे को अन्न खवावे, सो खिताब साहिब का पावे, सो खिताब साहिब का पावे। भूखे ही तू का प्यासे ही पानी, भूखे तू का प्यासे पानी। पुराने समय में अतिथि देवो भव की परंपरा के कारण किसी को गांठ बांध के चलना नहीं पड़ता था और परस्पर एक दूसरे के यहाँ अपने आप अतिथि बन जाते, प्रसाद पाते। बड़ा विश्वास था परस्पर। वर्णाश्रम व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ अतिथि हुए जहां वह आपको भोजन देने कराने की पवित्रता में नहीं है, तो वो बड़ी विनम्रता से कह देता था कि अमुक पंडित जी के यहाँ आप चले जाओ, आप वहां प्रसाद पाओ। रुपए देकर भोजन करने में किसी का किसी के प्रति प्रेम नहीं है, और ऐसे आप किसी के घर में प्रेम से भोजन करें तो आप सदा उसकी याद करेंगे कि नहीं? तो आपका परस्पर का प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पैसा देकर भोजन करने में कौन सा प्रेम बढ़ेगा? कोई प्रेम नहीं बढ़ेगा। जहां कहीं भोजनमिक लोग नगरों में, गांवों में अतिथि आवास गृह बनाकर रखते थे, वहां उनको बड़े आदर पूर्वक रखा जाता था। भोजन आदि का सुपास उनके लिए किया जाता था। वो सब समाप्त हो गया। अट्टशूला जनपदा, सब जगह भोजन बिकने लग गया। ये बना हुआ भोजन बिकना ये विदेश की संस्कृति, भारत की संस्कृति नहीं, वहां से यहां आ गई। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया। शिव माने होता है वेद, वेद पुराण, इनको बेचने वाले ब्राह्मण हो गए। कामिन्यः केशशूलिन्यः, स्त्रियां शरीर बेचने वाली हो गईं। अब ऐसे भयंकर युग में जीव का कल्याण कैसे हो? तो नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिक भगवान, मैं तो बहुत व्याकुल हो गया। अंत में श्रीधाम वृंदावन आया